राहुल गांधी का दावा 10 साल में 152 पेपर लीक, एक आरोपी को भी नहीं हुई सजा, क्या कानून में लूपहोल है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम आवास पर धरना देने के दूसरे दिन 22 जुलाई 2026 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में देश में 152 बार पेपर लीक हुए हैं, जिससे करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। लेकिन इनमें से किसी एक मामले में भी अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली है। In the last 10 years, 152 leaks have taken place and 0 convictions. 0. So somebody else or a group of people are destroying our education system, India's most valuable asset, destroying the lives of our students, and what does the government do? 0 convictions. So this is the first reason, an absolutely legitimate reason, why our youngsters are protesting. Thing doesn't stop here. It goes further. It's not just that the system is rigged. It's that the system is unaffordable. And this is a statistic that every youngster knows. But somehow the government of India doesn't. दूसरी तरफ लगातार हो रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। इसको लेकर भी नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है, मगर इस बीच ये सवाल उठता है कि जब देश में पेपर लीक रोकने के लिए दर्जनों कानून मौजूद हैं, तो आखिर सजा की दर इतनी कम क्यों है और कानून में ऐसा कौन सा लूपहोल है जिसका फायदा आरोपी उठा ले जाते हैं। कानून में लूपहोल क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले कानून के बारे में भी जान लेते हैं। केंद्र का सख्त कानून पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 यूपीएससी, एसएससी, एनटीए, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होता है। क्या क्या अपराध हैं? प्रश्न पत्र लीक करना, खरीदना बेचना, सॉल्वर गैंग चलाना और परीक्षा से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना इस कानून के तहत अपराध हैं। कड़ी सजा का प्रावधान, सामान्य मामलों में 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि संगठित अपराध में 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही परीक्षा एजेंसी को हुए नुकसान की भरपाई भी करवाई जा सकती है। राज्यों के अपने कानून, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड समेत कई राज्यों ने भी पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए अलग अलग सख्त कानून लागू किए हैं। बिहार का नया कदम, बिहार सरकार ने पेपर लीक को संगठित अपराध मानते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है, ताकि आरोपियों पर गुंडा एक्ट भी लगाया जा सके। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 45 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले में बिहार में एक ही परिवार के 13 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं महाराष्ट्र में नीट 2026 पेपर लीक मामले में भी अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर 12 मई 2026 को सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद
एजेंसी ने लातूर के रेणुकाई करियर सेंटर के संचालक शिवराज मोटेगांवकर और रसायन विज्ञान के जानकार पीवी कुलकर्णी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच अभी जारी है। कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों से पूछताछ की अनुमति भी दी है और कई आरोपियों की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ाई जा रही है। यानी संख्या के लिहाज से गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी के दावे के मुताबिक इनमें से अंतिम सजा तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या लगभग 0 है। क्या है सबसे बड़ा लूप होल? अब उसकी बात करें तो सबसे बड़ी वजह जांच और चार्जशीट दाखिल होने में लगने वाला लंबा समय है। कानून के मुताबिक अगर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है, भले ही मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। दरअसल असली लूप होल यही है। पेपर लीक जैसे कानून में सजा के प्रावधान भले ही आजीवन कारावास तक सख्त कर दिए गए हों, लेकिन दंड प्रक्रिया से जुड़ा ये सामान्य नियम इन सख्त कानूनों पर भी लागू होता है और इसमें कोई अलग से छूट नहीं दी गई है। नतीजा ये होता है कि चाहे आरोपी कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो, अगर जांच एजेंसी तय समय सीमा में चार्जशीट पेश नहीं कर पाती तो कोर्ट के पास जमानत देने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचता, क्योंकि ये आरोपी का वैधानिक अधिकार बन जाता है। इसके अलावा जमानत के फैसले में कोर्ट अपराध की गंभीरता, जांच किस स्तर पर है, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना जैसे पहलू भी देखता है। लेकिन 90 दिन की समय सीमा वाला ये प्रावधान इन सब पर भारी पड़ जाता है। पेपर लीक के मामलों में सैकड़ों गवाह, कई राज्यों में फैली जांच, फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों का लंबा विश्लेषण जैसी वजहों से जांच पूरी होने में वैसे भी ज्यादा वक्त लगता है। ऐसे में तय 90 दिन की सीमा अक्सर पूरी नहीं हो पाती और यही तकनीकी खामी बड़े बड़े आरोपियों को बाहर निकालने का रास्ता बन जाती है। यही वजह है कि गिरफ्तारी होने के बावजूद बड़े मास्टरमाइंड आसानी से बाहर आ जाते हैं और लंबी अदालती प्रक्रिया में मामला खिंचता चला जाता है, जिससे अंतिम सजा तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। 2024 के नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी माने गए संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सीबीआई उसके खिलाफ गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। इसके बाद पटना की विशेष सीबीआई अदालत ने कानून के प्रावधानों के तहत उसे पहले वैधानिक यानी डिफॉल्ट जमानत दे दी। अब सीबीआई ने आज यानी 23 जुलाई को सबूतों के अभाव में उसे क्लीन चिट दी। इस मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। ये उदाहरण दिखाता है कि अगर जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो गंभीर मामलों में भी आरोपी को कानून के तहत डिफॉल्ट जमानत मिल सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात करें तो इसी बढ़ते दबाव और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण और भविष्य से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है, ताकि दोषियों को जल्दी और सख्त सजा दिलाई जा सके और मामलों के निपटारे में देरी न हो। पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं और चेतावनी दी है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट खास तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTSC, जहां रेप और पोक्सो यानी बच्चों के यौन अपराध दोनों तरह के मामलों की सुनवाई होती है। दूसरा एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट, जो सिर्फ पोक्सो कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई जाती है। इन अदालतों में बच्चों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोनों तरह की अदालतों का लक्ष्य आमतौर पर मामलों का निपटारा 6 महीने से 1 साल के अंदर करना होता है। हालांकि जांच में देरी या सबूतों की कमी जैसी वजहों से इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोई अलग न्यायिक व्यवस्था नहीं होती। इनमें वही जज सुनवाई करते हैं जिन्हें संबंधित हाई कोर्ट या राज्य सरकार नियुक्त करती है और यहाँ भी सामान्य अदालतों की तरह
BNSS के नियम लागू होते हैं। इन अदालतों के फैसलों के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। जिला स्तर के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार होता है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।